I'm Abid Rajput from AR Chemistry Channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UHS MCAT 2010 से लेकर 2016 तक फिज़िकल केमिस्ट्री के पोर्शन से रिलेटेड जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें दो MCQs पूछे जाते हैं। उन MCQs को हम यहाँ पर करेक्ट आंसर और विद रीजनिंग डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के एंड पर 4 MCQs भी अपलोड किए गए हैं और वो सेल्फ चेक के लिए हैं और उनके आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। 1 mole of any gas at STP occupies a volume of, option we have, alpha option is 22.414 cubic decimeter, beta option is 22.414 cubic centimeter, Charlie option is 23.414 cubic decimeter, delta option is 20.414 cubic decimeter. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होगा अल्फा। वाई दैट इज करेक्ट ऑप्शन? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies the volume of 22.414 cubic decimeter. ये क्वेश्चन 2010 के पेपर में पूछा गया था और ये जो वॉल्यूम है हमारे पास 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द relative abundance of the isotope of elements can be determined by, option we have, alpha option is X-rays, beta option is mass spectrometry, Charlie option is solvent extraction and delta option is chromatography. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो 4 टेक्निक्स दी गई हैं, इन टेक्निक में से मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक से हम relative abundance of the isotopes of the element फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हासिल होता है और इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, उनमें पहली बात ये कि जो नंबर ऑफ पीक्स हैं दे एक्चुअली इंडिकेट द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और दूसरी बात ये कि जो हाइट ऑफ द पीक होंगी, वो हाइट ऑफ द पीक जो है दे रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप देखें पूछा ये गया था कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय, तो जो टेक्निक है वो हम टेक्निक यूज करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we know the mass of one substance, we can calculate the volume of the other substance and vice versa with the help of the chemical equation is called, रिलेशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं मैस मैस रिलेशनशिप, बीटा ऑप्शन है मैस मोल रिलेशनशिप और चार्ली ऑप्शन है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, डेल्टा ऑप्शन इज मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा चार्ली। स्टेकोमेट्री में आप देखें सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये चारों रिलेशनशिप जो है वो हम स्टेकोमेट्री में यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज अबाउट द मैस ऑफ वन सब्सटेंस एंड द मैस वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस। इन दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये होगा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर और कलेक्टर measures the, option we have, alpha option is mass of isotopes, beta option is relative abundance of isotopes, Charlie option is percentage of isotopes and delta option is mass number of isotopes. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आएगा बीटा, relative abundance of isotopes। एक्चुअली ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर के एप्लीकेशंस हैं, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के एप्लीकेशन में से यहाँ जो 4 ऑप्शन दी गई है, इन 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट ऑप्शन है और वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। डिटेक्टर या कलेक्टर, इसको हम इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं और इसी इलेक्ट्रोमीटर से हम जो डाटा लेते हैं उसी डाटा से हम एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं और उस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा यहाँ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many chlorine atoms are in 2 moles of Cl? Option we have, alpha option is
2 multiplied by 6.022 into 10 raised by 23 atoms. Beta option is 2 into 10 raised by 23 atoms. Charlie option is 35.5 into 6.022 into 10 raised by 23 atoms. और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 2 into 6.022 into 10 raised by 22 atoms. ये क्वेश्चन 2011 के MCAT के टेस्ट में आ चुका है और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा. वाई दैट इज करेक्ट ऑप्शन? लुक हियर नाउ. इसमें आप देखें, सबसे पहले तो आप इस की स्टेटमेंट को देखें. स्टेटमेंट में 2 मोल्स ऑफ कैलोरीन दिए गए. 1 मोल ऑफ कैलोरीन दैट इज इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर. तो एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज पर 23 एटम्स होंगे. और जब 2 मोल लेंगे तो 2 मोल्स के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.022 इंटू 10 रेज पर 23 है. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा. 2 into 6.022 into 10 raised by 23 atoms, they are present in the 2 moles of Cl. तो correct option हमारे पास होगा alpha. Next question is, an organic compound has empirical formula C2H5O3 if molar mass of the compound is 110.15 EMU. Molecular formula of this organic compound is, option we have alpha option C6H6O2, beta option is C2H2O, Charlie option is C8H9O3, delta option is C6H6O3. तो करेक्ट ऑप्शन हम यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं, इन 4 ऑप्शन में हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए मोलर मास जो है वो क्या आता है. अल्फा ऑप्शन को अगर आप देखें तो C6H6O2 है. एटॉमिक मैसेज यहाँ पे हमें गिवन भी हैं. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन के लिए 16 दिया गया. लेट्स कैलकुलेट इट नाउ. इसमें आप देखें C6H6O2, इसमें आप एटॉमिक मैसेज पुट कर दें. 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का 1.008 और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 110.048. अगर आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखें तो जो मोलर मास दिया गया है 110.15 दिया गया है. और अल्फा ऑप्शन में जो फॉर्मूला दिया गया है उसके लिए भी आपके पास जो मोलर मास आता है वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगा फिर अल्फा. ये क्वेश्चन MCAT के 2012 में जो MCAT का टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. नेक्स्ट आप देखें, when 8 grams mean 4 moles of hydrogen react with 2 moles of oxygen, how many moles of water will be formed? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है. अल्फा ऑप्शन है 5, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली ऑप्शन है 6 और डेल्टा ऑप्शन है 3. करेक्ट ऑप्शन हम यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, दोनों ही रिएक्टेंट हैं. तो आपने फाइंड आउट करने हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कि यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर प्रोड्यूस कैसे होता है. उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमने स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स इसके लिख दी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हाइड्रोजन के 4 मोल्स दिए गए हैं. 4 मोल हाइड्रोजन जो है दैट विल प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ वाटर. इसी तरह आप देखें कि 1 मोल जो ऑक्सीजन है दैट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर. तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट विल प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ वाटर. तो अगर आप वाटर की बात करें यहाँ पे तो दोनों केसेस में यहाँ पे 4 मोल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. इट मीन कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है. दोनों के दोनों ही रिएक्टेंट जो वो कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे और 4 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर बीटा. Next question is, a sample of neon is found to exist as neon 20, neon 21, neon 22. Mass spectrum of neon is given as follow. ये ग्राफ दिया गया है, mass spectrum दिया गया है. What is the relative atomic mass of neon? ये क्वेश्चन 2013 में एज इट इज़ ग्राफ के साथ आया और 2015 में ग्राफ नहीं दिया गया था और ग्राफ की बजाय जो है परसेंटेजेस जो हैं रिलेटिव अबंडेंस की परसेंटेजेस ये दी गई थी.
ऑप्शन हमारे पास अल्फा ऑप्शन है 20.18, बीटा ऑप्शन 20.28, चार्ली ऑप्शन 20.10 और डेल्टा ऑप्शन है 20.22। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? उसके लिए ऐसा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना होगा। उस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास दैट कैन बी कैलकुलेटेड है दैट इज इक्वल टू नियॉन 20 है। तो उसका आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो मैस नंबर है वो एटॉमिक मास दैट इज 20। तो 20 मल्टीप्लाई क्या होगा? उस मैस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव अबंडेंस से। तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%। इसी तरह आप देखें नियॉन 21, तो इसका मैस नंबर जो है वो 21 है। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.62% से। इसी तरह 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.82% से और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है अल्फा 20.18। ये वैसे भी आपको जो है वो याद भी होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एम कैट के टेस्ट में ये 2 दफ़ा यही ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज hydrogen burns in chlorine to produce hydrogen chloride. The ratio of masses of reactant in the chemical reaction, ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें आपने बताना है कि जो रेशियो होंगी मैसेस के लिहाज से रेशियो हैं। अल्फा ऑप्शन इज 2:35.5, बीटा ऑप्शन है 1:71 और चार्ली ऑप्शन है 1:35.5, डेल्टा ऑप्शन जो है वो 2:70 है। इसमें आप रेशियो आप कैलकुलेट यूँ कर सकते हैं कि आप देखें हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन को आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके एटॉमिक मास से जो कि 1 है। इसी तरह आप क्लोरीन के केस में आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करें 35.5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और इसी तरह 2 पे दोनों को डिवाइड कर दें तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1 रेशो ये आ जाएगा 35.5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर 1:35.5, यानी इसमें अगर आप आंसर देखें तो ये आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलीमर ऑफ simplest formula CH2 has molar mass 28000 यानी 28,000 grams per mole. Its molecular formula will be, option we have that is alpha option 100 times that of its empirical formula and beta option is 200 times that of its empirical formula. Charlie option is 500 times that of its empirical formula और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 2000 times that of its empirical formula। तो ये हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप देखें कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला आई मीन टू से कि जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है ये CH2 है एम्पिरिकल फार्मूला। इसका हम फार्मूला मैथ्स निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला मैथ्स निकालेंगे तो इसका फार्मूला मैथ्स आता है 14। अब आप देखें कि मोलर मैथ्स दिया गया है 28,000 ग्राम्स पर मोल। तो हम यहाँ पे n फाइंड आउट कर लेते हैं। n फाइंड आउट करेंगे तो ये 20,000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जो इसका फार्मूला मैथ्स है दैट इज 14। तो आंसर हमारे पास आता है फिर 2000 यानी 2000 टाइम्स जो है molecular formula of that polymer that will be 2000 times that of its empirical formula। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस मीन वाटर इज अल्फा ऑप्शन इज 6.02 into 10 raised by 23, बीटा ऑप्शन इज 3.01 into 10 raised by 22 और चार्ली ऑप्शन है 6.02 into 10 raised by 22 और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 3.01 into 10 raised by 23। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा उसके लिए आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 9 ग्राम्स ऑफ आइस है। 9 ग्राम ऑफ आइस मीन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो जिसमें मोल इन्वॉल्व होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें हमने मोल फाइंड आउट कर लेना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस हम फाइंड आउट करेंगे तो 9 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का जो मोलर मैस है वो 18 है। 18 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल आता है। अब जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 6.02 into 10 raised by 23 है मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी जो स्टार्ट में आपके पास ये वैल्यू है 6.02 इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.01 into 10 raised by 23। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर डेल्टा।
Next question is, how many moles of sodium are present in 0.1 gram of sodium? Alpha option is 4.3 into 10 raised per minus 3. Beta option is 4.03 into 10 raised per minus 1. Charlie option is 4.01 into 10 raised per minus 2. Delta option is 4.3 into 10 raised per minus 2. हम ये फाइंड आउट यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे मैस हमें दिया गया सोडियम का 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम को जब मोल में हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसके एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि जो एटॉमिक मैस है वो सोडियम का वो तो 23 है, तो 0.1 को 23 पे डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आप 10 लगा देंगे, इस तरह ये बन जाएगा 1/230। आप सिंपल डिवीजन करेंगे, 1 को अंदर रखकर हम डिवाइड कर देंगे 230 पर। जब आप इस पर सिंपल डिवीजन करेंगे तो ये डिवीजन जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 है और ये 230 है, तो सिंपली ये डिविजिबल तो नहीं है। उसके लिए हम डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे और 0 लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे जब ये 1000 हो जाएगा तो अब ये डिविजिबल है। अब जब ये डिविजिबल है तो इसमें आप देखें 230 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्लोज टू 1000 वैल्यू आती है, दैट इज एक्चुअली 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट यू विल गेट 920। इसको इसमें से माइनस करें, यू विल गेट 80। अब आप देखें 80 अगेन लेसर देन दिस वन, इसलिए क्या होगा, अब फर्दर यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, 800 बन जाएगा। अब ये डिविजिबल होगा 3 पर। अब 3 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 230 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 690। अब इसको माइनस करेंगे, व्हाट दैट रिमाइंडर इज। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा, फर्दर ये डिविजिबल है लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमारे पास है वो यहाँ तक ही है 0.0043, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास अल्फा। इसी को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 2 3 तो 10 रेज़ पर माइनस 3 हो जाएगा, 4.3 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फिर अल्फा। नेक्स्ट आप लास्ट में जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था कि सेल्फ चेक के लिए 4 जो है वो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, और इन जो एमसीक्यूज़ हैं इनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और इनको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें इस सिलसिले का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 0.55 milligrams of electron collection is equal to, अल्फा ऑप्शन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा है 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ली ऑप्शन 1000 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेल्टा ऑप्शन है 55 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो है वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन 3.01 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 23, बीटा ऑप्शन इसमें है 6.02 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 23, चार्ली ऑप्शन हमारे पास है 6.02 इंटू 10 रेज़ पर 23 और डेल्टा ऑप्शन है 3.01 इंटू 10 रेज़ पर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट STP वेज 14 ग्राम्स। द गैस कुड बी, कौन सी गैस हो सकती है, अल्फा ऑप्शन है N2, बीटा ऑप्शन है NO2 और चार्ली ऑप्शन है CO2, डेल्टा ऑप्शन है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज मोर अबंडेंट, ऑप्शन वी हैव नेगेटिवली चार्ज, बीटा ऑप्शन है ज्विटर आयंस, चार्ली ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज आयन और डेल्टा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स आयन। ये 4 यहाँ पे हमने एमसीक्यूज जो है वो अपलोड किए। आप इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन करें। आई एम आबिद राजपूत फ्रॉम AR Chemistry. Please subscribe this channel for more MCQs for the preparation of entry test.